व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू द वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि भाई नेक्स्ट स्टेप ने अपनी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। अप टू 40% ऑफ है भाई। ऐसा ऑफर बार बार नहीं आता, तो फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक पे क्लिक करो, टी शर्ट खरीदो और इन्जॉय करो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई 80 दिन हो गए हमारे लॉकडाउन को इंडिया में, और ये बात मुझे नहीं पता था। मैंने अभी अपने फ़ोन पे गूगल पे चेक किया ये बात, और 80 दिन भाई बहुत होते हैं। ऐसे सोच के भाई 80 दिन हो गए और अभी तो और 80 पता नहीं 90 100 200 दिन पता नहीं कितने आएंगे, जैसे कि हालात लग रहे हैं वैसा देख के। न्यूज़ में मस्त डराते रहते हैं। दिल्ली में तो भाई बहुत बुरा हाल है, और सच बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सा रहने लग गया हूँ इन दिनों में। एंड आई एम श्योर आप लोगों का भी सेम ही हाल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम करा करते थे जो अब नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि भाई रेस्टोरेंट्स में जाना, मॉल में जाना, मूवी वगैरह देखना, दोस्तों के साथ हैंग आउट वगैरह करना, तो वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो है मैं अभी अगर नहीं कर पा रहा तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक पागल नहीं हो रहा कि भाई ये करना ही करना, मतलब ऐसे ना मैं बावला नहीं हो रहा। बट एक चीज़ है जिसने मुझे बावला कर रखा है, दैट इज़ जिम। मैं बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ जिम को। एंड जितनी बार भी सोचता हूँ कि भाई अभी तो यार इतना टाइम और लगेगा, अभी तो बहुत बुरा हाल है। दूसरी कंट्रीज़ में देखता हूँ भाई जिम खुल रहे हैं, लेकिन इंडिया का बहुत बुरा हाल है। तो सोच के ना और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और मैं पगला रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं पगला रहा हूँ। और मुझे काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई तू अपना एक होम जिम सेटअप कर ले। बट द क्वेश्चन इज, कैन आई सेट अप अ होम जिम फॉर माई सेल्फ? एंड द आंसर इज नो, आई कैन नॉट build a home gym. आराम से। एंड गाइज दैट्स बिकॉज मेरे पूरे घर में ये टाइल्स लगी पड़ी हैं, और गलती से भी ये डंबल मैंने थोड़े से भी फोर्स से नीचे रखा तो टाइल्स टूट सकती हैं, और हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो भाई इन्हीं डंबल से पिटूंगा। और गाइस सच बताऊं तो अगर आपको छोटा मोटा होम जिम सेटअप भी करना है तो उसके लिए भी आपके घर में खाली स्पेस थोड़ी बहुत होनी चाहिए। खाली एज इन कि उस सेटअप की वजह से घर के बाकी काम काज में दिक्कत ना आए, ठीक है? क्योंकि दिक्कत आएगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि घर वाले आपको पेलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में रूम है, ठीक है? यही एक ऐसा रूम है जो खाली सा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप देख सकते हो शू रैक वगैरह है, यहाँ पे मेरे बैग है, ये भाई का गिटार है, यहाँ पे भी ऐसे गद्दे गद्दे पड़े हुए हैं, ये मेरा बारबल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत खाली स्पेस है, बट इतनी नहीं है कि मैं घर पे कुछ ऐसे सेटअप कर सकूँ कि बेंच वेंच पे लगा लूँगा ना। अगर मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे बेंच लगा लिया तो यहाँ पे माइक्रोवेव है, उस तक पहुँचने में दिक्कत होगी। गाइज ऑनेस्टली मेरे हिसाब से फॉर मैक्सिमम पीपल जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, या फिर पीजी वगैरह में रहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके लिए होम जिम सेटअप इज़ नॉट फीजिबल। और कह सकते हैं फॉर 90% ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आई गेस फीजिबल नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा छत है या फिर एक्स्ट्रा बेसमेंट है तो आप लोग कर सकते हो। बट भाई मेरे लिए नहीं है, और मैक्सिमम लोगों के लिए नहीं होगा, जितना मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो ये सीन है भाई। सो गाइस डन विद द वर्कआउट, टुक अ शावर, एंड उसके बाद अपना मील प्रिपेयर करें जो यहाँ पर है। हेयर आई हैव 3 एग वाइट्स एंड 1 ब्रेड। वैसे मैं 2 ब्रेड यूज़ करता, बट एक ही बची थी, और नीचे से जाके लाने में थोड़ा सा आलस आ रहा था। बट जो भी है, दिस लुक्स डिलिशियस एंड आई एम वेरी हंग्री राइट नाउ। कहाँ गया भाई? कौन सा खीरा ये बढ़िया सही लग रहा है भाई। So guys, हमारी जो वीकली ट्रिप होती है हम उस पर आए हैं, मैं और बसरा सामान खरीदने। देख सकते हो अंधाधुंध शॉपिंग करी हुई है। आधा तो सामान है, सारा मेरा नहीं है, थोड़ा बहुत बसरे का, सारा इसका, थोड़ा बहुत मेरा। हेल्दी वाला मेरा, बस ये दही मेरा, ये दही मेरा। मैंने लास्ट वीडियो में अपनी दिखाई थी, मैंने मिष्टी दोई खाई थी भाई। कैसा लगा तेरे को? रिकमेंड किसने करा था ये भी बता दे भाई। भाई मेरे वेस्ट बंगाल के सब्सक्राइबर्स हैं, चप्पल मारूंगा जल्द। सही सही बता, सही सही बता, उन सब चपेट भर जाएगी। हाँ वेस्ट बंगाल की बिल्कुल, से जहाँ की भी है, लेकिन रिकमेंड किसने करा था? भाई बस ने रिकमेंड किया था मेरे को ओके लगी, मेरे को खास लगी। बिल्कुल 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 ये बढ़िया होती है फ्लेवर वाली, मतलब पराठे के साथ खाने के लिए। पराठे के साथ नहीं खाते भाई। और बैग भाई ले ले भाई, ये बड़ा है तेरे लिए, और छोटा ले भाई। बसरे कौन पहला बचपन में बिल्कुल भाई। कितने साल का हो गया तू? 24 साल का। 24 साल, 24.5 साल का। ये अपनी एज कम बताता है। 24.5 साल का लड़का स्केच पेन खरीद रहा है, ड्राइंग करूँगा। क्योंकि जब हमारा, ये मेरे स्कूल में था, तो जब हमारा ड्राइंग का पीरियड होता था तो उसको मार पड़ती थी, क्योंकि सबसे गंदी ड्राइंग बनाता था। हाँ, बिल्कुल। तो अभी उसका हिसाब बराबर करने के लिए स्केच पेन और ये
कलर्ड पेंसिल ले रहा है भाई। मैं सीधा स्कूल के बाद अब देख रहा हूँ इसको। अभी सच में अभी देख रहा हूँ भाई, मैंने देखी भी नहीं इधर से भाई। वो फैबर कास्टल की कंपनी याद है मेरे को। सही होते थे भाई। अभी इसके महंगे होते थे, सबसे महंगे होते थे इसके। 150 रुपए के भाई। हम तो नटराज के भाई ये सब भी लेते थे स्कूल टाइम पे। फेविस्टिक तो हाथ में चिपकाता था इसको, है ना? तुम्हें सब पता है। हाथ में चिपका के तो वो निकालता। जो अमीर बच्चे थे ना फेविस्टिक लाते थे, हमारे से गरीब बच्चे लाते थे। ये नहीं, हम ये भी लेके जाते थे। हम लेके जाते थे बूंद, वो ट्रांसपेरेंट वाली नहीं होती थी। वो नहीं मिलेगी भाई अब कहीं, मिल वो जाएगी स्पेशल दुकानों से मिलती है सिर्फ। बच्चों के लिए ये कैंची होती है, इससे ना हाथ नहीं कटता, मतलब पेपर कटता, हाथ नहीं कटता। और हमारे माँ बाप ने वो कैंची दिलाई थी भाई, बड़ी वाली, दर्जी वाली। मेरे घर में पड़ी हुई है वो। घर पे भी काम आ जाएगी। हमारे घर वालों को अपनी सेफ्टी से कोई परवाह नहीं थी ना। उनने कहा था ये वाला खराब हो जाएगा, कोई बात नहीं, नया ले आएंगे। कैंची नहीं बनना। बच्चा लड़का। मेरा बचपन में सपना होता था ये दिलाते घर वाले, आज तक नहीं दिलाया था। क्या ये भाई ये वो नियॉन लाइनर्स होते हैं, इसके अंदर ना ये वाटर कलर है और आगे वो पेन, जैसे स्केच पेन होता है ना, हाँ। वैसे होते। तो मतलब बेसिकली तुम स्केच पेन से। और मुझे पता भी नहीं क्या है। और तूने क्या क्या लिया भाई? ये पेंसिल ली है, वाटर कलर, स्केच पेन। ब्रश पेन है, स्केच पेन नहीं है। तो भाई इसको रखने के लिए पेंसिल बॉक्स भी ले ले। पेंसिल बॉक्स है मेरा। नहीं ले ले भाई, पागल है क्या? बच्चा थोड़ी हूँ भाई। चेक तो करे कैसा है। भाई ये वाला पेंसिल बॉक्स याद है तेरे को? खोलियो भाई ये वाला दो साइड से खुलता जा रहा है। भाई, बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। अब तो थोड़ा एडवांस आ गए, देखिए गाड़ी वाले। बचपन में यही कूल लगता था भाई। बहुत कूल लगता था। साले तू वो लेकर आया था पोकेमॉन वाला बैग। गाइस आप में से कितने लोगों को ये वाली पेंसिल याद है? ये कलरफुल वाली, पीछे रबर लगा होता है जिस पर। ओ हाँ, भाई पूरी याद आ रही है। तो ये बर्थडे में मेरे को मिली थी एक बार, किसी का बर्थडे था, उसने बांटी थी, घर वालों ने। सबको एक पेंसिल। अपने तो वो होती थी लाल वाली, नटराज वाली यूज करता था। ये वाली, ये स्टैंडर्ड पेंसिल है भाई। ये बहुत सबसे फेमस पेंसिल है। क्लास गरीब लोगों की, ये गरीब लोगों के लिए ये थी, अमीर लोगों के लिए ये थी। और ज्यादा अमीर लोग ये नहीं भाई तू बोल ले पहले, नहीं भाई तू बोल ले पहले, हम अपनी बात नहीं करते, तू बोल ले पहले। सो गाइस ये है बसरे की गाड़ी, ठीक है। और ये जो स्कूटर है ये भी बसरे का ही है। ये क्या करता है, अपनी पार्किंग बचाने के लिए पार्किंग वाले एरिया में स्कूटर खड़ा कर जाता है ताकि कोई और बंदा पार्क ना कर पाए। अलग लेवल की बदतमीजी है भाई, अलग लेवल की। अब इसको गाड़ी पार्क करनी है यहाँ पे, तो ये मुझे स्पेशली इसलिए लेके आता है शॉपिंग कराने, ताकि अब मैं इसका स्कूटर हटाऊँ तब ये गाड़ी लगाए, क्योंकि एक बंदा करेगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। ये क्या गुंडा कर दिया भाई, काम पे लगाया तू, वो ये क्या गुंडा कर दिए सारे शहर में वो तो, भाई वो तो एक बात तेरे लिए बढ़िया है, एक बात तेरे लिए बढ़िया, मैं इधर नहीं रहता, वरना ये बदतमीजी ना मेरे सामने ना कर। मैं उस तरफ रहता हूँ, मेरे पास पार्किंग है। अगर मैं इधर रह रहा होता ना, फाड़ देता तेरे को। शाबाश बेटा, शाबाश। सो गाइस ये रहा मेरा सामान, अंधाधुंध शॉपिंग करी गई है। और दिल्ली में बहुत सारी भसूड़ियाँ हो रखी हैं अभी, बट मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। क्यों बस रहे, मौसम बढ़िया नहीं हो गया? क्या मौसम बढ़िया नहीं हो गया? मौसम बहुत बढ़िया हो गया, बस घूम नहीं सकते। बारिश हुई है अभी, और मैं तो सुबह वैसे फुटबॉल खेलने आता हूँ, तो सुबह बहुत सही मौसम होता है। तो ओनली गुड थिंग अबाउट दिल्ली राइट नाउ कि मौसम बढ़िया है। और भसड़ तो सबको पता है क्या हो रही है। और ऊपर 1-2 दिन पहले अभी भूकंप भी आया था, देखो हुआ था फील? भाई ना हम अंदर रह सकते ना बाहर जा भूकंप सकते, फील हुआ था? तो क्या करें भाई, मेरा बेड हिल गया था पूरा। मैं भी बेड पे था, बेड हिल गया और पीछे अलमारी हिल रही। तो अबे मुझे लगा कि कोई अलमारी से सामान निकाल रहा होगा, मैं पीछे देखा क्या हो रहा है, फिर देखो भाई ऐसे हिल रहा है। तो तूने ऐसे ऊपर वो नहीं करा, ऊपर डंडा मारा है, आराम से करो, आराम से करो। फिर कहता अरे नहीं मैं तो टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है। भाई क्या क्या चलता तेरे दिमाग में? तू कर रहा है भाई, मैंने थोड़ी बोला है। सो गाइज आई एम बैक होम फ्रॉम माई वीकली शॉपिंग ट्रिप, और काफ़ी सारा सामान ले लिया, 2 हफ्ते तक चल जाएगा। बस अंडे नहीं मिले मुझे, मैं यूजुअली ट्रे खरीदता हूँ पूरी, तो वो कल फिर से जाके मैं ले आऊँगा। सो गाइज जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जिम्स वगैरह अब सीधा जाके लेट जुलाई या फिर अगस्त में खुलेंगे। और स्टार्टिंग में जब गवर्नमेंट ने सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, सारी चीज़ें बंद कर दी थी, तब हमने बात को समझा, क्योंकि ऑब्वियसली वायरस बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फैल रहा था, और जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे वायरस फैल सकता है बहुत आराम से। तो इट वाज अंडरस्टूड, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी, धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ें खोल दी, बिकॉज लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो रहा था। अब लोगों को लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, और धीरे धीरे सारी चीज़ें खोलना ज़रूरी भी था। बट जिम ही एक ऐसी इंडस्ट्री है
जिसको कुछ भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी भी और काफ़ी टाइम बचा है उसको खुलने में। सो गाइस दिक्कत ये है कि बिकॉज जिम्स को बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं मिली है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं जो इस फील्ड पे डिपेंडेंट थे और उनकी रेगुलर इनकम आना बिल्कुल ही बंद हो गई है। फॉर एग्जांपल आपके ट्रेनर्स हो गए, वो ऑन फ्लोर पीटी देते थे, तो ऑब्वियसली अब ऑन फ्लोर पीटी तो हो नहीं रही है। और ऑनलाइन कोचिंग का जो बिजनेस है वो भी इतना बड़ा नहीं है कि हर एक ट्रेनर उससे सफिशिएंट अर्न कर सके, तो ट्रेनर्स की वाट लगी है गंदी वाली। सेकेंडली जो एडमिन जॉब करते थे, फॉर एग्जांपल रिसेप्शन में बैठना या फिर जिम की मैनेजमेंट देखना, उनकी इनकम आना बिल्कुल बंद हो गई है। और थर्डली जो जिम में हेल्पर्स वगैरह होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, उनकी भी इनकम आना बिल्कुल बंद हो गई है। एंड आई अंडरस्टैंड ट्रेनर्स और एडमिन जॉब करने वाले, उनकी थोड़ी बहुत सेविंग्स हो सकती हैं कि वो थोड़ा बहुत गुजारा कर लें, बट जो हेल्पर्स वगैरह हैं उनके पास तो सेविंग्स भी नहीं होगी, तो उनकी भी अर्निंग्स बिल्कुल ही बंद हो गई है। अब गाइस दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में दिल्ली जिम एसोसिएशन है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर शेयर करे और गवर्नमेंट को कन्विंस करने की कोशिश करी कि भाई इनको जिम स्टार्ट करने दे, एंड इन रिटर्न दे विल मेक श्योर कि बेस्ट ऑफ हाइजीन कंडीशंस में जिम रन हो ताकि वायरस स्प्रेड ना हो। बट गाइस स्टिल गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दी है और अभी भी 1-2 महीने और लगेंगे जिम्स को ओपन होने में। एंड आई नो दिस इज अ नेवर एंडिंग डिबेट, क्योंकि काफी लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे वायरस से लोग मर रहे हैं एंड तेरे को तो जिम की पड़ी है। तो भाई मैं बता दूं, मेरे को जिम की कोई नहीं पड़ी, कोई नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 महीने जितने मर्जी टाइम जिम बंद होने हो जाए, एज लॉन्ग एज आर पीपल आर सेफ फ्रॉम द वायरस। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना है कि काफ़ी सारे लोग हैं, उनकी रेगुलर इनकम जो आ रही थी वो पूरी बंद हो गई है, पूरी शटडाउन हो गई है, एंड दोज पीपल आर सफरिंग। मैं भी ऑनेस्टली आज से 1 महीना पहले तक इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहा था, बट जैसे जैसे मैं अवेयर हुआ इस प्रॉब्लम के बारे में जो लोग फेस कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, सो आई थॉट कि मैं अपने चैनल के थ्रू एक अवेयरनेस क्रिएट करूं। एंड आई नो डिसीजन तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ही है और मुझे नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उससे पहले वो लोग खोलेंगे, बट दिस न्यूज़ दिस इशू हैड टू कम आउट, तो मैं अपने चैनल से आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ अबाउट दिस। सो जो भी है, आई होप एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल जल्दी से। बाकी आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप क्योंकि मुझे आ रही है बहुत मस्त वाली नींद। बाय, टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में। My life depends on trying to figure a scribble I could let loose, dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you, let them pull the strings that trigger what you say. Think it's different.